आफतों बलियात से महफूज व मामून फरमाए। आमीन। मैंने हदीस शरीफ में पढ़ा है, इन उलमा ने बयान किया होगा, हजरत ने बयान किया होगा और लोगों ने भी बयान किया होगा, मगर मैं अब शुरू होता हूं थोड़ा, अगर इजाजत हो तो। ये बच्चे जो हम देख रहे हैं आज ये बच्चे हैं, लेकिन आका का फरमान सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला नजर बद से बचाए, अल्लाह ताला नसीब अच्छा करे, सबकी बच्चियों का नसीब अच्छा करे। आका फरमाते हैं, अगर कोई आलिम या मुताल्लिम, मतलब ये उलमा या ये बच्चे, मेरी बात हो तो पलटा दो, ये तो नबी की बात है, और नबी की बात जो पलटाएगा वो खुद पलट जाएगा। बोलो है कि नहीं? आका फरमाते अगर कोई आलिम या पढ़ने वाला तालिबे इल्म किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, कुछ तर्जमा भी ना करे, शाकिर भाई उठ गए, कुछ तर्जमा भी ना करे। अब एक काम करियो, अगर नोट देने आओ ना तो चुपके से या तो सैयद साहब के हाथ में दे दियो, अब तुमने बुलाया तो मुझसे सुन लो, वरना निकाल के हाथ में रखते रहियो, जब मैं जाऊं तब मुसाफा कर लियो। और अगर भूल जाओ तो कल को मस्जिद में जाओगे नमाज पढ़ने, उसकी पेटी या गुल्लक में डाल दियो, मगर अब थोड़ी सुन लो, ठीक है ना? हाँ, हालांकि देना भी सुन्नत है, लेना भी सुन्नत है, मगर मेरा मामला वो नहीं है, अगर नोट बढ़ने लगे तो मैं 2 शेर बढ़ा दूं, ऐसा मामला नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे। आका फरमाते हैं कोई आलिम या तालिबे इल्म किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, कुछ पढ़े नहीं, दुआ ना करे, कुरान ना पढ़े, मर्रा का लफ्ज है यानी खाली गुजर जाए, तो आमना के लाल बयान फरमाते हैं उसके गुजरने की बरकत ये होगी कि उस कब्रिस्तान के मुर्दों से अल्लाह ताला 40 दिन तक के लिए अजाब उठा लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये बच्चे गलियों में घूमते होंगे तो बीमारियों का क्या होता होगा, जरा गौर करो इस फरमान से। आका फरमाते हैं, नबी का फरमान सुनो प्यारे, अगर किसी ने आलिम का चेहरा देख लिया गोया उसने मेरा दीदार कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और जरा एक बच्चा मुझे याद आ रहा है जो पढ़ने चला, एक बस्ती जिसका नाम गजाला, उस बस्ती का नाम क्या था बोलो? याद रखियो ना, मैं याद कराता हुआ चलूंगा। उस गजाला में एक अमीर रहता था, मालदार रहता था, एक अच्छा आलिम घोड़े पर सवार हो करके उस अमीर के बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता था। 9 साल का बच्चा रास्ते में खड़े हो करके उन आलिम साहब को देखा करता था और मुस्कुराता था। तुम किसी आलिम को देख के मुस्कुराते हो? आज कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, अगर कोई अच्छा कुर्ता पहन लेना तो उनका दिल जल भुन के रह जाता है, पता नहीं कहां से मार दिया होगा इन्हें। समझे? अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। जब काफी दिन गुजर गए, उन्होंने एक दिन घोड़ा रोका, कहा बेटा तुम रोजाना इस टाइम आते हो और मुझे देखते हो, क्या बात है? कहा मैं भी चाहता हूं कि मैं आपसे तालीम हासिल कर लूं, मुझे आलिम का देखना अच्छा लगता है, पसंद करता हूं, मगर मैं चाहता ये हूं कि मैं आपसे इल्म हासिल करूं।
वो कहने लगे बेटा मेरे पास वक्त नहीं है इतना, मुझे ये काम है, मुझे यहाँ पढ़ाना रहता है, यहाँ रहता, वक्त है ही नहीं, मैं तुम्हें कैसे पढ़ा पाऊंगा। तो उस बच्चे ने क्या कहा, इन बच्चों के लिए है, ये सबके लिए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी। उस बच्चे ने कहा जनाब रास्ता मैं निकाल लूंगा। कहा क्या रास्ता? जहां से वो बच्चा खड़ा होता था और वो आलिम साहब पढ़ाने जाते थे, वहां से दूरी 6 किलोमीटर की थी। आलिम साहब आप घोड़े पे बैठे रहना और घोड़ा चलता रहेगा, मैं आपके घोड़े के बराबर में चलता रहूंगा, दौड़ता रहूंगा, आप बैठे बैठे पढ़ाते रहना, रास्ते में मैं पढ़ता रहूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह 6 किलोमीटर घोड़े के साथ साथ वो बच्चा चलता था और इल्म हासिल करता था। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 6 साल तक। आखिर में जब उस्ताद को प्यार आ गया, उन्होंने अपना मामा उतार के बच्चे के सर पे रख दिया। वो बच्चा पढ़ने वाला कौन था, जरा उसका नाम सुनो मचल जाओगे। उसी बच्चे को दुनिया इमाम गज़ाली कहती है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे। ये इमाम गज़ाली थे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह अपने अंदर जो गुरूर तकब्बुर घुमड़ना कोई ना कोई ऐसा होता है। शैतान के पास इस वक्त एक हथियार बहुत बड़ा है, वो हथियार ये है, उसे गुरूर दे देता है कि अरे तू तो मौलाना हो गया, अब बाकी तो मौलाना नहीं है, तू इन्हें सलाम क्यों करेगा, यही तुझे करेंगे, वहां मारा जाएगा। अंदर का गुरूर तकब्बुर तोड़ो। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो इमाम गज़ाली की। बू अली फारंदी की बारगाह में गए, सदरी पर अशरफियां लगी हुई थी। कहा पढ़ने आया हूं, इल्म हासिल करने आया हूं। बैठे ना तो जगह को फूंक के बैठे। कहा अच्छा। कहा ऐसा करो, पहले अंदर का जो शैतान है ना उसको खत्म करो। कहा क्या मतलब? का मतलब ये होगा अगर इल्म हासिल करना है तो पहले गुरूर और तकब्बुर घमंड को खत्म करना होगा। कहा कैसे? अगर तुम्हें इल्म हासिल करना है तो सुनो, एक खजूर की बोरी सर पे रखो, चौराहे पे खड़े हो जाओ, आने जाने वालों को रोजाना खड़े हो करके एक खजूर दो और उससे कहो मुंह पे तमाचा मारे, एक खजूर के बदले में तमाचा खाओ। 3 साल तक आपने यही किया। ऐसा करने वाला बच्चा, उसी का नाम इमाम गज़ाली होता है। अब गए, कहा हुजूर अब क्या सबक है? कहा अब सबक ये है, तुम नमाज पढ़ोगे, दुआ नहीं मांगोगे। कहा फिर? कहा सीढ़ियों पे जाकर के बुजुर्गों की जूती साफ करके टेढ़ी बेड़ी जो हो जाती है नमाजियों की, उनकी सुधार के रखोगे। विलायत के दरवाजे कहां से खुल रहे हैं ये बता रहा हूं मैं। और हम और आप जुमे को जाते हैं तो जिसकी अगर नई जूती देखी ना तो दिल में बस कजी आ गई और जोर से रगड़ता, अच्छा नहीं पहन के आया, या ठोकर मार के गिरा दी, या अपनी तो खटारा दूसरे की नहीं है तो खटारा को ऊपर रखेगा। बोलो है नहीं ऐसा? अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो, गौर करो बेटा, अब तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें यह करना है कि जूती संभालेंगे। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, बल्कि 3 साल तक आप नमाजियों की जूती संभालते रहे। और अगर इनकी जिंदगी पढ़ो। कहा हुजूर अब क्या सबक है? कहा अब सबक यह है
कि तुम वो सामने जो कुआं है, हौज है, उसमें बर्तन पड़ा, उससे नमाजियों का वुजू बनवाओगे। अल्लाह, 3 साल तक वुजू बनवाया। इतना बड़ा, इतना जय्यद आलिम। लेकिन अब जरा सुनो जुमला जो बताने जा रहा हूं, जिसके लिए मैंने ये तमहीद बांधी है। कभी छोटी नेकी को छोटा मत समझना, और कभी छोटे गुनाह को भी छोटा मत समझना। तुम क्या समझ रहे हो, मैं कुर्सी पे बैठा हूं तो मैं ही अच्छा हूं? नहीं, कोई पता नहीं आप लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद। कोई पता नहीं इन लोगों में कौन ऐसा हो जिनकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो, इमाम गज़ाली को किसी ने ख्वाब में देखा और पूछ लिया, सरकार क्या हाल है? आपकी कब्र तो ये हाल है कि चारों तरफ हरियाली है, जन्नत की क्यारी बनी हुई है। कौन सा काम अल्लाह को पसंद आ गया, कौन सा अमल पसंद आ गया? तो इमाम गज़ाली ने क्या जवाब दिया? ये नहीं कहा कि मैं नमाज़ें बहुत पढ़ता था, ये नहीं कहा कि मैं रोजे बहुत रखता था, ये नहीं कहा मैंने किताबें बहुत लिखी है, ये नहीं कहा मैंने नेकियां बहुत की है। वहाँ हकीकत में उन्होंने ऐसा किया, मगर इमाम गज़ाली क्या बोले, सुनो बेटा, ऐसा मामला हुआ, मेरी अल्लाह ने मग़फ़िरत फरमा दी, मगर अल्लाह को कौन सा काम पसंद आया? कहाँ जरा बताओ। इमाम गज़ाली कहते हैं, तुम्हें याद होगा एक दिन मैं हदीस शरीफ लिखने बैठा था। कहाँ बैठे थे? कहा तुमने मुझे कलम और दवात ला करके दिया था। कहाँ? सरकार ला करके दिया था। इमाम गज़ाली कहते हैं, जैसे ही मैं कलम ले करके लिखने बैठा, कलम लेकर के लिखने बैठा, और मैंने जब वो कलम स्याही में डुबोया रोशनाई में, और जब निकाला तो उस कलम की नोक पर एक मक्खी बैठ गई और रोशनाई पीने लगी। तवज्जो, आज देखना जरा। कहा वो मक्खी बैठ गई और रोशनाई पीने लगी। मैंने कलम को रोक दिया कि ये भी अल्लाह की मखलूक है, ये इसी से पेट भर रही है, मैं इसके पेट पे लात नहीं मारूंगा, मैं नहीं उड़ाऊंगा। इमाम गज़ाली ने कहा, अगर मैं चाहता तो इसे मैं हिला करके गिरा देता, अगर मैं चाहता तो इसे फूंक करके उड़ा देता, अगर मैं चाहता तो इसको हटा देता, मगर मैंने सांसों को रोक लिया, हदीस लिखना बंद कर दिया। वो मक्खी रोशनाई पी करके पेट भरने लगी। उसका जब पेट भर गया तो वो मक्खी उड़ गई। अल्लाह को मेरी अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, अल्लाह ने इसकी बदौलत मेरी मग़फ़िरत फरमा दी। अब अपने गिरेबान में झांक के देखना, कितने मक्खियों का क्या, बाज तो अपने माँ बाप की तरफ भी नहीं देखता। अरे जिस माँ बाप की वजह से ये पैदा हुआ, दुनिया में आया, खुद शादी हो गई, एक तरफ चला गया, देखता नहीं है माँ किस हाल में है, बाप किस हाल में। मक्खी का क्या पेट भराएगा, मक्खी का क्या पेट भराएगा। आज लोग छोटी छोटी बात पर गौर नहीं करते। किसी के यहां शादी हो, प्रोग्राम हो, कुछ खाना बच जाता है, प्लेटों में बचा हुआ इकट्ठा करके एक तरफ डाल देते हैं। बोलो होता नहीं होता? तुम नहीं खाओगे, मेहमानों को नहीं खिलाओगे, इसलिए किसी के पांव के नीचे एक तरफ डाल देते। आकर के अगर कुत्ते खाने लगे, बकरी खाने लगे, बाज बूढ़ा उठता है, डंडा लेकर कुत्तों पे डट पड़ता है। इससे पूछो कौन खाएगा ये खाना? एक मक्खी की वजह से। अल्लाह अल्लाह, जरा अपने ऊपर गौर करो प्यारे, गौर करो।
कितने लोगों का दिल दुखाते, कितने लोगों को हम तकलीफ देते, कितने लोग हमसे परेशान हैं। कभी अपने ऊपर गौर किया, कभी अपने आप को देखा है? एक मर्तबा शरीयत मुस्तफा के आईने में अपने आप को देख लो। अगर बोलने पर आ जाए तो 50 मर्तबा झूठ बोलता, 50 मर्तबा, और फिर कहता मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, फिर कहता मेरे काम नहीं बनते, फिर कहता घर में खैर बरकत नहीं होती। अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। और जिस पे अगर 50 मर्तबा अल्लाह की लानत पड़ जाए, क्या वो कामयाब हो सकता है? भाई ये कुरान है ना, ये तो कुरान की आयत है ना ये। कभी तुमने सोचा हमारे घर में जो कुरान रखा हुआ है, इसकी आयतें क्या कह रही हैं? ऐसा भी कोई इंसान है, ऐसा कोई इंसान तुमने देखा कि जिसका मरा हुआ भाई यहां लेटा हो, जिसके भाई का इंतकाल हो चुका, सगा भाई मर गया हो, इंतकाल हो चुका हो, और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो? देखा तुमने आज तक ऐसा? कितना बुरा इंसान होगा वो। मगर तुम्हारे घरों में, हमारे घरों में जो कुरान रखा है, उसे उठा करके तो देखो प्यारे। 50% लोग हम में से ऐसे हैं, 50% है। कभी सोचा तुमने? मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला, मुर्दा भाई, उसका गोश्त खाने वाला, समाज में उसे कोई रखेगा? उससे कोई रिश्तेदारी रखेगा? उसे कोई पास में बिठा लेगा? उसे कोई दस्तरखान पे खिलाएगा? मगर मेरी बात हो तो हटा दो, इनकी हो तो हटा दो, अल्लाह का कलाम कहां से हटाओगे? अल्लाह फरमाता वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैतन फकरितुमू। घर में जाकर के देख लेना, तर्जमा मैं कर रहा हूं। अल्लाह फरमाता अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, बुराई करता है, पीठ पीछे उसका बयान करता, गीबत करता है, अल्लाह फरमाता ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अब झांकी और गिरेबान में कितने लोग खा रहे हैं? ये तो अल्लाह का फरमान है ना। मैं तो कुरान की आयत रखूंगा या हदीस? कितने लोग खा रहे। अभी चौराहे पे देख लियो, किसी को एक को लेंगे, उसकी पीठ पीछे बुराई। अल्लाह का फरमान है, कुरान में आया, ऐसा है बुराई करना जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। और अल्लाह माफ फरमाए हजरत, ये बीमारी हम लोगों के अंदर भी आ गई। 2-3 मौलाना इकट्ठे हुए और किसी एक मौलाना का चर्चा हुआ, यार वो बहुत बढ़िया, तो 2-1 ने सोचा रे उसकी तारीफ हो रही, अब वो उसकी पीछे बुराई करने लगा। पता नहीं कहां कुरान पढ़ता है, पता नहीं कैसे कुरान पढ़ता है। पूरी दुनिया का कलाम एक तरफ और अल्लाह का कलाम एक तरफ, कोई माई का लाल इसको काट नहीं सकता। अल्लाह ताला फरमाता वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू। ऐसा है गीबत करना, बुराई करना, पीठ पीछे उसकी बुराई करना, ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। कितना भयानक सूरत होगी उसकी। कम से कम सारे लोगों में बुरा मानने की बात नहीं है, ये बुराई बहुत आम हो गई। कहीं बैठ जाएंगे, जिक्र निकला तो कोई ना कोई उसकी बुराई करना शुरू कर देगा। अगर तुम्हें दर्द है, हमदर्दी है, उसके सामने उसकी इस्लाह कर दो, उसके सामने उसकी इस्लाह करो, वरना जबान मत खोलो। और अगर खोलोगे तो अल्लाह का फरमान कोई नहीं काट सकता।
मेरे नबी की बारगाह में दो औरतें आई। कौन आई? दो औरतें। उनके मसाइल थे, कुछ भी पूछना होता आका की बारगाह में। जैसे ही आका की बारगाह में पहुंची, मेरे नबी ने फरमाया चुप। दोनों चुप गईं। कहा तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? अब एक दूसरे के मुंह को देखने लगी, कहने लगी आका अपने भाई का, वो भी मरे हुए, कौन गोश्त खा लेगा? मेरे नबी ने फरमाया खा के आई हो। दोनों की आंखों में आंसू चले। आका कितनी बुरी औरत हो, कैसी हो, अपने भाई का गोश्त कैसे खाएगी? मेरे नबी ने फरमाया खा के आई हो। दोनों रो करके कहने लगी आमना के लाल, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान। आका आज तो हमने गोश्त खाया ही नहीं है, आज तो हमने खाया ही नहीं। मेरे नबी ने फरमाया उधर जाओ, हल्क में उंगली करो और पलटी करो, कै करो। दोनों उधर गई, हल्क में मुंह में उंगली डाल के जब पलटी की तो गोश्त के लोथड़े और बोटियां निकल रही थी। किताबें उठा करके देखो, बोटियां गोश्त के लोथड़े निकल रहे थे। दोनों एक दूसरे के मुंह को रोने लगी आका के कदमों पे, आका माफ करवा दे, आपा हमें आका हमें कसम है रब्बे जुल जलाल की, हमने आज गोश्त ही नहीं खाया था, मगर ये आया कहां से? मेरे नबी ने फरमाया तुम किसी की गीबत करके आई हो, तुम किसी की चुगली करके आई हो। गांवों में ये बहुत है, चौराहे पे बैठे किसी की बेटी का रिश्ता हो, बेटे का रिश्ता हो, 10 कमियां निकालने बैठ गया। कोई आ गया, उसकी बुराई ये नहीं देख रहा मेरा बन क्या रहा, हो क्या रहा। नबी ने फरमाया कि तुम किसी की गीबत करके आई हो, और गीबत करना, चुगली करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। आज के बाद कोई किसी की गीबत करेगा, अगर मुझसे वायदा कर लो ना, तो पता नहीं आप में कौन ऐसा हो जिसकी वजह से ये वायदा हमारा आपका कबूल हो जाए, और कबूल हो गया तो कामयाबी हो जाएगी। कोई गीबत करेगा, मैं हाथों को गवाह बनवाऊंगा। हाथ उठा करके सब लोग तौबा करो, हाथ उठाओ, तौबा करो सब लोग, बोलो या अल्लाह हमें माफ फरमा दे, आज के बाद हम किसी की गीबत नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। रख लो प्यारो, एक एक चीज को उठाओ और आगे बढ़ो, एक एक चीज को उठाओ और आगे बढ़ो। एक इंसान के बारे में और जरा बता दूं, अगर तवज्जो हो तो। बातें समझ में आ रही? मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूं। वो इंसान भी तुम्हें कितना बुरा लगेगा, मोहल्ले में उसे टिकने नहीं दोगे। किसे मालूम है? किसे? मैं थोड़ा आसान करके बोलूंगा, इसको पूरा समझना, कि जो बेटा अपनी मां पर गलत नजर रखे, मेरा इशारा समझ गए? अल्लाह, उससे ज्यादा नालायक कोई होगा? अगर पता चल जाए मोहल्ले वालों को, तो मोहल्ले वालों से टिकने देंगे? उससे रिश्तेदारी जोड़ेंगे? वो कितना बुरा शख्स होगा जो बेटा अपनी मां के साथ मुंह काला करे। मगर ऐसे भी लोग हैं। कहां हैं? फिर मैं हदीस का सहारा लेता हूं, इजाजत हो तो रखूं, और तौबा करते जाना, एक एक बात उठाऊंगा और चलतूंगा आगे को। वो कौन है? मेरे नबी फरमाते हैं, तवज्जो रखना, बात निकल ना जाए। आमना के लाल फरमाते हैं, सूद ब्याज, जिसको क्या बोलते? प्याज नहीं, ब्याज। प्याज वाले कई मामले हो चुके हैं। ब्याज, सूद, सूद और ब्याज का गुनाह जो होता है, इस गुनाह के 70 दर्जात हैं। कितने? और एक हदीस में 73 का भी जिक्र है। इतना बड़ा समझाने के लिए कह रहा हूं। और आका फरमाते हैं, अच्छा नबी की बात गलत हो सकती?
आका फरमाते हैं उन 70 दर्जों में, जो सूद का गुनाह है उसके 70 दर्जे हैं, उन 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा जो है उसका गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना, मुंह काला। ये अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह। कितने लोग हैं ब्याज में पड़े हुए, उसे कारोबार समझ रहे हैं। अगर कोई ऐसा हो तो ये पैगाम पहुंचा देना, तुम्हें भी सवाब मिलेगा। और वो तौबा कर ले, तौबा। आज के बाद हराम का लुकमा मुंह में नहीं जाना चाहिए। आज के बाद हराम का लुकमा मुंह में नहीं। अल्लाह समद। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब जरा ढूंढो और तलाशो, जो लोग नमाजें पढ़ते हैं, जो लोग रोजे रखते हैं, जो लोग अच्छे काम करते हैं, मेरे आका के सारे उम्मती, एक हदीस तुम्हारे सामने ला रहा हूं। आका फरमाते सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला आक़ व मन्नान व मुकज़्ज़िबुम बिक़द्र। बातें सबकी समझ में आ रही हैं? आप लोग जोश में और होश में दोनों हो, बिल्कुल सही हो, सबकी समझ में आ रही है? तो फिर हाथ उठाओ किस किस की समझ में नहीं आ रही है। हाँ, बहुत होश में हो, चलो ठीक है। ये मैं हंसी के जुमले इसलिए कह रहा हूं ताकि जहन अगर थोड़ा बहुत इधर हो, इधर आधर हो भी तो फिर मेरी तरफ लग जाए। अब सुनाऊंगा तुम्हें हदीस का तर्जमा। मेरे नबी फरमाते हैं, तवज्जो, पीछे वो उस मोहल्ले वाले भाई इधर रखो बेटा, तवज्जो। मेरे नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में, किस में बोलो? मेरी उम्मत में। हाँ, बातें मत करियो, वैसे बहुत आराम से बोलो। मेरी उम्मत में 3 ग्रुप ऐसे हैं, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जो नमाज पढ़े तो उनकी नमाज कबूल नहीं हो, रोजे रखें रोजे कबूल नहीं हो, ज़कात दें ज़कात कबूल नहीं, हज करें हज कबूल नहीं, कोई इबादत उनकी काबिल कबूल नहीं। कितनी किस्म के लोग हैं? सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला। मैंने हदीस भी पढ़ दी, खोलूं कौन कौन है वो? अब फहरिस्त निकालना, और अगर कोई ऐसा हो तो तौबा करना। मुझे पता नहीं है कि कौन क्या गुनाह करता है, मगर अपना अपना सबको पता है। सही बात है, अपना अपना सबको मालूम, चाहे वो कितना ही बन के आ जाए, मगर अपना अपना सबको मालूम होता। नबी फरमाते सलासा, 3 तरह के लोग ऐसे जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। अल्लाह। नंबर 1, देख लियो और फिर ढूंढियो। मैं तो हदीस पढ़ रहा हूं और तुम तक इस अंदाज में बयान कर रहा हूं जैसे सबक पढ़ाता हूं, और तुम सुन भी इस अंदाज में रहे हो जैसे पढ़ रहे हो। नंबर 1, अला कुलि जिसकी नमाजें कबूल नहीं, रोजे कबूल नहीं, ज़कात कबूल नहीं, हज कबूल नहीं। कौन है वो? नबी फरमाते हैं वो है जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता। 10 हदीसें पढ़ सकता हूं मगर बिल्कुल तलवार की धार पे हदीसें लेके चल रहा हूं। वो है जो अपने माँ बाप को सताता है, माँ बाप को तकलीफ देता है, जिसके माँ बाप अगर जिससे नाराज है तो उसका नबी भी उससे नाराज, उसका खुदा भी उससे नाराज। अब वो नमाजें पढ़े तो नमाजें बेकार, रोजे रखे तो रोजे बेकार, ज़कात दे तो ज़कात बेकार, हज सारी चीजें बेकार हैं। अगर माँ बाप नाराज है तो सारी चीजें बेकार
तैयार है, कोई चीज उसकी काबिल कबूल नहीं। इसलिए ये नबी फरमाते हैं, आका फरमाते, अब जो नौजवान या जो बच्चे जिनके माँ बाप मौजूद हैं, हयात हैं, वो इस हदीस पर पूरा पूरा ध्यान रखें। कभी माँ बाप को नाराज मत करना, कभी माँ बाप को तकलीफ मत देना, चाहे वो मौलाना हो, मुफ्ती साहब हो, आलिम साहब हो, हाफिज साहब हो, कारी साहब हो, इमाम साहब हो, हाजी हो या नमाजी हो, अगर उसके माँ बाप उससे नाराज हैं तो नबी फरमाते उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। बेशक बेशक। नोट करते जाना एक एक जुमले को, बहुत ज्यादा फैला करके नहीं, एकदम डायरेक्ट तुम तक चल रहा हूं। अब मुझे पता नहीं कौन अपने माँ बाप को नाराज किए हुए आते हैं जलसे में, मुझे भी नोट दिए, औरों को भी दे दी, अच्छी बात है, सबको दिया, मगर एक मर्तबा माँ बाप को भी देख लिया करो जी, बहुत अच्छा। माँ बाप पर भी गौर किया करो, तवज्जो किया करो। ये जुमला, ये हदीस इसलिए आप तक लेकर के आया हूं, ज्यादातर बच्चों, ज्यादातर नौजवान, उन्हें गुस्सा आ जाता है तो माँ बाप को ऐसे जुमले बोल देते, ऐसे जुमले कि उनका दिल फट के रह जाता है। अल्लाह। और कुरान क्या कहता मालूम है? वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। उफ आया, उफ एक लफ्ज है, जैसे कहते ना ये काम उफ, एक उफ। कुरान ने माँ बाप को मुंह बिगाड़ करके उफ कहने पर पाबंदी लगाई। कहां है कुरान वाले, कहां है कुरान वाले? मतलब ये माँ बाप को उफ तक मत कहो। अल्लाह समद। ये यौम रजा के एतबार से भी है ना। जी जी। जरा सुनो, आला हजरत की एक बात मुझे याद आने लगी, इजाजत है? तुम लोग थक गए हो क्या? सुनना चाह रहे हो? अच्छा। आला हजरत फतवा लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे? आला हजरत की अम्मी जान पर्दे के अंदर से आवाज देने लगी, कहा बेटा अहमद रजा, अरे कितने बड़ा मुफ्ती हो जाए, माँ बाप तो वैसे ही पुकारते ना, अब इनके बेटे मुफ्ती हैं, समझे? सैयद जाकिर में तो ये तो ऐसे ही कहेंगे, रब्बानी में इधर आओ, जिलानी में इधर आओ, मौजम में, यही तो कहेंगे, भले तुम मुफ्ती साहब को, अल्लामा साहब को। लेकिन सुनो, कहा बेटा अहमद रजा इधर आओ। फौरन कलम रखा, ये भी नहीं कहा माँ अभी फतवा आधा रह गया, अभी आ रहे हो, 1 मिनट में आ रहे हो, ये भी नहीं कहा, फौरन कलम रखा, वैसे खड़े हो गए, पहुंच गए, जी माँ क्या हुक्म है, मेरी तरफ तवज्जो दो, ये दस्तार होगी अभी, हाँ रख दो यही, ताकि बात पूरी हो जाए, ठीक है ना? फौरन खड़े हो गए, कहा माँ क्या हुक्म है, फरमाए। कहा बेटा काम में हो, कहा माँ आपके फरमान से ज्यादा काम किसका हो सकता है। आला हजरत की बातें थी। आला हजरत की माँ के हाथ में बोतल थी, इतनी बड़ी शीशी थी, कहा बेटा तेल खत्म हो गया, तेल ले आते। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। तेल ले आते यार। आय हाय, आला हजरत आपकी जात पे कुर्बान। कहा बेटा ये तेल ले आते। आला हजरत ने ये नहीं सोचा मैं ये बोतल और ये शीशी लग दुकान पे जाऊंगा, मैं इतना बड़ा मुफ्ती, इतना बड़ा आलिम, या ये कहते ओ बच्चों इधर आओ चलो तेल ला के दो। नहीं, मेरी माँ ने मुझसे, जी माँ जा रहा हूं। आला हजरत दुकानदार के पास चले तेल लेने चले। कौन थे ये? आला हजरत तेल लेने चले। लोग अस्सलाम वालेकुम, रास्ते मिले, इनकी नजर पड़े अस्सलाम वालेकुम, उनकी नजर पड़े अस्सलाम वालेकुम। क्या प्यारा अंदाज था। खा रहे हैं तो खाने की अदा बोल रही है नबी नबी, पी रहे हैं तो पीने की अदा बोल रही है नबी नबी, सो रहे हैं तो सोने की अदा बोल रही है नबी, हर अदा नबी नबी। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर।
नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तारबंदी, हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत पहुंच गए। दुकानदार ने देखा, अरे हजरत आए, बोट का खड़ा हो गया। बोले सरकार हुक्म फरमा देते, मैं घर ही आ जाता। कहा नहीं, मेरी माँ ने भेजा है, मेरी माँ ने भेजा है। कहा ये बताओ, उलमा के लिए भी ये जुमला बहुत नसीहत आमेज होगा। कहा ये बताओ, ये शीशी बोतल कितने में भर जाएगी? पहले तेल जो बिकता था वो नापने वाली कुप्पी वगैरह होती थी ना, उससे नापते थे। 1 आने की, 2 आने की, 4 आने की, 5, जो भी हो उस दौर में। उसने देखा और नापा तो बोले 5 आने में ये बोतल भर जाएगी। मगर आप इतने बड़े आलिम हैं, इतने अच्छे आलिम हैं, मेरी दुकान पे आए, अब तो बरकतें होंगी। यूं होगा तो तमाम बात, मैं आपसे 3 आने लूंगा, 2 छोड़ दूंगा। सुभान अल्लाह बोलो। आला हजरत ने उसके ऊपर देखा, नीचे देखा, मुस्कुरा दिए और मुस्कुरा करके कहने लगे, लो मेरी बोतल भर दो। सुभान अल्लाह। 5 आने में जो भरी जा रही थी वो बोतल भर गई। आला हजरत जो मिर्ज़हिया पहने थे, जिस आजकल उसे सदरी बोलते हैं, 5 आने निकाले और दे दिए। उसने देखा तो 2 आने वापस कर दिए। कहा ये 2 आने ले लो, सुनने की बात है। आला हजरत बोले 5 आने में भरी जा रही है, 2 क्यों वापस कर रहा है? क्या इतने बड़े अल्लामा आला हजरत मेरी दुकान पर आए, 2 आने दे रहा हूं, छोड़ रहा हूं। बरेली का इमाम बोला, रख लो रख लो, अहमद रजा का इल्म 2 आने में बिकता नहीं है। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह या रसूल नहीं छोड़। अल्लाह 2 आने में बिकता नहीं है। एक नवाब साहब, और बोलूं हजरत थोड़ा बोलूं? हाँ, बता देना मुझे जब खत्म करना हो। आला हजरत के एक मुरीद थे, वो नवाब साहब चित्तौड़गढ़ के। कौन थे बोलो? नवाब साहब। तो वो जब मुरीद हुए, कोई बात नहीं, हो गए मुरीद, तो पीर साहब अल्लाह बरकतें फरमाए, पीर साहब कहते हैं ना, बोलो बेटा मैंने अपना हाथ बड़े पीर के हाथ में दिया, जिस सिलसिले के बुजुर्ग होते उसी से कहते हैं। तो मुरीद हो गए। ब्रिटिश अंग्रेजों का दौर था। अब जब मुरीद हुए तो उन पे हासिदीन ने ऐसा इल्जाम लगा करके फांस दिया, अंग्रेजों ने उनकी फांसी का हुक्म दे दिया, उनको जिंदान में डाल दिया, जो उनका कैद खाना था, जेल थी, उसमें डाल दिया, और ऐलान कर दिया कि 14 दिन के बाद इनकी फांसी होगी। अब बड़े चक्कर में, कोई सबूत नहीं, कोई दलील नहीं फांसी से बचने की। बेचारे नवाब साहब अंदर, जैसे ही अंदर थे, अब 3 दिन रह गए, 3 दिन फांसी के, तो इन्हें याद आया, अल्लाह खैर फरमा, मैं वाले देखिए कितने बड़े खर्राटे मार रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सोने दो यार, सोने दो। हाँ, उनका रोजाना का काम रहता है ना, मगर ये गिर नहीं रहे यार, कुर्सी बैठो सो। चलो खैर, दुआ करो कि ये ना गिरे। रोज का काम। तवज्जो, चलो तवज्जो, ये रख दो बेटा। अब वो जब 3 दिन रह गए, मेरी तरह तवज्जो रखो, अब उन्हें मत देखो, मुझे देखो। जब 3 दिन रह गए तो उन्होंने कहा कि मैं कोई लावारिस थोड़ी हूं, मैं भी तो पीर का मुरीद हूं। रात को रोते हुए पुकारने लगे, कहने लगे मैं कोई लावारिस नहीं हूं। आला हजरत, मुझ पे कोई इल्जाम भी नहीं है,
मैंने कोई काम भी नहीं किया, खाली इल्जाम लगा और फांसी हो रही है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि फांसी हो जाए। रात भर रोते रहे, दुआ करते रहे, रोते रहे, दुआ करते रहे। ख्वाब में आ गए आला हजरत, माशाअल्लाह, और साथ में बड़े पीर साहब भी थे। सुभान अल्लाह बोलो। कहा बेटा, जो मैंने कहा था ना कि बड़े पीर के हाथ में हाथ दिया तो इनके हाथ में हाथ दिया था, अब मांग लो। कहा सरकार, ना तो कोई गलती है मगर इल्जाम इतना तगड़ा लग गया कि 2 दिन रह गए, परसों को फांसी लगेगी। बड़े पीर मुस्कुराए, यहां मोढ़े पे हाथ रखा, कहा बेटा परसों को तुम्हें फांसी नहीं होगी, तुम घर जाकर के नाश्ता करोगे। सुभान अल्लाह। नवाब साहब ने जब इतना सुना, आला हजरत भी बोले परसों को घर जाकर के नाश्ता करोगे। सुबह को आंख खुली, बिल्कुल मुतमईन हो गए, बोले अब फांसी नहीं हो सकती। अब उनके जो बहुत करीबी दोस्त थे ना, वो मिलने आए, बोले नवाब साहब मैं आपके साथ में रहे हूं, दोस्तों में हर तरीके की बात होती है, अगर कोई गलती हो गई हो तो माफी तलाफी कर लेना, परसों को जो है तुम्हारी फांसी हो जाएगी। तो बोले पागल हुए, परसों को मुझे फांसी नहीं होगी, मैं घर जाके नाश्ता करूंगा, और तुम मेरी बीबी से कह देना नाश्ता बना के रखे, परसों को घर आके नाश्ता करूंगा। वो समझा ना नवाब साहब का दिमाग चल गया, कि नवाब साहब ने दिमाग पे लोड ले लिया कि यार अब तो हो गई बात इतना बड़ा, तो अब मामला ही है। उसने घर जाके उसकी बीबी से कह दिया दुआ करो, नवाब साहब बुरे फंस गए। बोले क्यों? बोले उनका दिमाग चल गया। बोले क्यों? बोले बेकी बेकी बातें कर रहे हैं। बोले क्यों? परसों को फांसी और वो कह रहे कि घर आके नाश्ता करूंगा। मगर उन्हें क्या पता था माजरा क्या जी। अब बीबी गई रोती हुई, बोले अल्लाह तू मौत तो इन्हें दे रहा, कम से कम पागल होने से तो बचा ही लेता, और औरतों को तुम जानते ही हो। कहे अल्लाह तू इन्हें मौत तो दे ही रहा, पागल होने से बचा लेता, मौला तूने इन्हें पागल भी कर दिया, मेरे नवाब साहब को पागलपन से ठीक कर दे। नवाब साहब बोले पागल होगा तेरा बाप। कहा मैं पागल नहीं हूं, चल नाश्ता बना, घर परसों को घर आके नाश्ता करूं। अब तो उसे भी पक्का हो गया कि हाँ बेकी बेकी बातें चले। बड़ा बेटा आया, मां चिपट के रोने लगी, कहा बेटा तुम्हारे अब्बू खत्म हो गए, पागल हो गए, पागल। सब में उड़ गई, नवाब साहब पागल हो गए। अब जो भी मिलने के लिए आए वो यही कहे तुम भी आना, परसों को घर में नाश्ता है। अब सब वही जहन में लेके चलो नवाब साहब से बातें करेंगे। नवाब साहब पागल हो गए। गांव में कुछ लोग मजा लेने वाले होते हैं ना, अल्लाह अल्लाह, लेकिन जब परसों हुआ सारे लोग मिलने के लिए आए, बीबी से नवाब साहब ने कहा तुम मत आओ, घर जाओ नाश्ता बनाओ, मैं घर आकर के नाश्ता करूंगा। इधर नवाब साहब की फांसी की तैयारी, नवाब साहब की फांसी की तैयारी, बग्गी तैयार कर दी, नवाब साहब को बिठाया गया, जा रहे हैं तख्ते पर चढ़ेंगे फांसी। बीबी से बोले मैं अभी आ रही हूं, तू जा घर जाके नाश्ता बना, नाश्ता होगा। अब बीवी रो रो के दुआएं करे अल्लाह इन्हें ठीक कर दे। वो कह रहा है नाश्ता बना, वो कह रही है ठीक कर दे। अब वो कह रहे हैं कि नवाब साहब पागल हो गए, मगर क्या पता था अंदर की बात क्या है। मेरे आला हजरत का कैसा करम हुआ, वाह वाह, क्या पता था आला हजरत का कैसा करम हुआ। नवाब साहब बग्गी पर बैठे और चलते चले जा रहे हैं, बीबी से कहने लगे जाओ नाश्ता बनाओ। सारे लोग रोते रह गए। नवाब साहब तख्ते पर पहुंच जाते हैं, वहां पर फांसी का फंदा तैयार है, ऊपर से चेहरे पे कपड़ा डाल दिया जाता है। जब चेहरे पे कपड़ा डाला तो फिर इन्होंने आला हजरत को पुकारा, कहा आला हजरत मैंने तो ऐसे ऐसे ख्वाब में देखा था कि मैं परसों को घर जाकर के नाश्ता करूंगा, लेकिन यहां तो फांसी का इंतजाम है। इधर फांसी का फंदा गले में पड़ने वाला था, मगर
मगर एक कासिद आ जाता है और उसके हाथ में रुक्का है, आकर के कह देता है फांसी रोक दो। कहा क्यों रोकी जाएगी? कहा इसलिए मलिका विक्टोरिया की आज ताजपोशी हुई है। इस ताजपोशी की वजह से मलिका विक्टोरिया ने सारे लोगों को यह हुक्म दे दिया है जिसे जिसे आज फांसी लगनी थी उसकी फांसी माफ कर दी गई है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, कलामे आला हजरत, खानदाने आला हजरत, फतावे आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो जैसी मोहब्बत करोगे वैसे ही पाओगे, जैसी मोहब्बत करोगे। और आजकल तो लोग अगर मुरीद भी हो रहे हैं तो मतलब के लिए, और पीर बन रहा तो वो भी मतलब के लिए। जैसी तेरी दाल भात वैसी मेरी फातिहा। अल्लाह माफ फरमाए। लेकिन सुनो, नबी ने फरमाया 3 तरह के लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। यही तो थे। नंबर 1, शाबाश, अल्लाह ताला आपका भला करे, आमीन। इतने लोगों में बहुत कम लोग। नंबर 1 वो कौन है जिसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं? माँ बाप का नाफरमान। सबक मत भूलना। कौन बोलो? माँ बाप का नाफरमान। अब दूसरा, ना गीबत करने वाला, वो तो मैंने वो बताया था अलग से कि गीबत करने वाला कौन है मालूम है? ये बताया था कि ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना, वो अलग था, समझे? वो उससे पहले बताया था। और उससे पहले बताया था जो सूद लेता है, समझे, उसका गुनाह ऐसा 70 दर्जे होते, उनमें से सबसे छोटा वाला दर्जा उसका इतना बड़ा गुनाह जैसे माँ के साथ बेटे का मुंह काला करना। ये मतलब था ना। अब ये हदीस चला रहा था मैं। 3 तरह के लोग ऐसे हैं जिनकी नमाजें भी कबूल नहीं, जलसे भी कबूल नहीं, कोई इबादत, नारा भी कबूल नहीं, तकरीर भी कबूल नहीं, नात भी कबूल नहीं। वो कौन है? उनमें से नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान। अब दूसरा बताने जा रही हूं। दूसरा बता दूं, वमन्नान, एहसान करके एहसान जताने वाला। जी। आज लोग मौका देखते हैं कि जरा सी बात मिले और इन दोनों में ऐसे ऐसे करा दूं। कुछ लोगों करते हैं हजरत, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बस जरा सा मौका मिल जाए तो ऐसी जली कटी बातें झूठ सच्ची मिला के उन दोनों में नफरत पैदा करा देते। ये दिल का मैल, हसद, कीना, बगावत, इसको दूर कर दो, इसको खत्म कर दो। और जिसका दिल साफ होता है ना, जिसके दिल में मैल नहीं होता है, जिसका दिल बिल्कुल साफ और शफाफ होता है, जो लोगों में नफरतें नहीं मोहब्बतें बढ़ाता है, मोहब्बतें फैलाता है, वो जन्नती इंसान होता है। बेशक बेशक। कौन होता है बोलो? मुझे बात याद आ रही है, तवज्जो रखना, बहुत काम की बात है। मेरे नबी की बीबी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, दोनों मियाँ बीबी घर में। एक दिन आका हजरत आयशा को देखते रहे, बोले आयशा इधर आओ, ताल इलैया, इधर आ गई। कहा आयशा आज मैं इतना खुश हूं, आयशा तुम मुझसे कुछ भी जो चाहो पूछ लो, जो चाहो पूछ लो और जो चाहो मांग लो। कहा आका पूछ लूं? कहां पूछ लो? और मेरे नबी ने फरमाया ना, तुम अगर चाहो तो किसी से इजाजत मशवरा भी ले लो। मालूम था कि बेटी अपने बाप के पास जाएगी, सिद्दीक अकबर के पास जाएगी। हजरत आयशा बोली आका मशवरा भी ले लूं? कहां जाओ, मुझे मालूम है, मैं समझ गया। हजरत आयशा सिद्दीका जल्दी से गई हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास
और कहा आज नबी बड़े खुश हैं और ये कह रहे हैं कि आयशा आज मुझसे जो चाहो पूछ लो, जो चाहो पूछ लो। अच्छा आयशा, मैं इस दिन के इंतजार में था, मैं बताऊंगा क्या पूछना है। ऐसी चीज पूछनी है जिसके लिए हम तड़पते हैं। मगर आयशा तुम पूछो, तुम्हें पता चले ना तो मुझे भी बता के जाना। कहा जी अब्बा जान ठीक है। हजरत आयशा से सिद्दीक अकबर ने कहा मैं बताता हूं, क्या पूछो। कहा अब्बा जान हाँ बता। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे बेटी मेरे नबी मेराज को गए थे। कहा जी गए थे, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा, ये पूरा सुना होगा आपने। कुर्बे खास में पहुंचे, अल्लाह के करीब। कहा बेटी रसूलुल्लाह और अल्लाह में जो बातें हुई थी राज़ो नियाज की, वो उन दोनों के अलावा तीसरे को किसी को पता नहीं। जिब्रील को भी पता नहीं, कहीं किताबों में भी पता नहीं। राज़ो नियाज की बातें हमें भी पता नहीं। सिद्दीक अकबर बोले कहा बेटी पता नहीं क्या बातें हुई अल्लाह में और रसूलुल्लाह में। ओ मेरी शहजादी नबी से पूछ लेना का जो अल्लाह में और आप में जो राज़ो नियाज की बातें हुई थी, उन तमाम बातों में से कोई एक बात बता दो। कितनी अहम बात है। हजरत आयशा बोली ठीक है, गई खुश खुश। आका पूछूं, आका पूछ लूं। मेरे नबी बोले मालूम है, पूछो। कहा आका आप मेराज को गए? कहा अल्हम्दुलिल्लाह। पहले आसमान, दूसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, अर्श आजम, कुर्बे खास में पहुंचे तो आप में और अल्लाह ताला में जो राज़ो नियास की बातें हुई थी वो किसी को भी पता नहीं है। उन बातों में से कोई एक बता दो। मेरे नबी बोले आयशा ये तुम नहीं बोल रही हो, तुम्हारे पीछे कोई और बोल रहा। मेरे नबी समझ गए। कहा आयशा मगर तुमसे वायदा कर लिया तो बताऊंगा जरूर। अब आयशा बड़ी खुश, हाँ कब बताओ। मेरे नबी बोले अच्छा आयशा बता दूं? कहा जी सुनो वो बातें क्या थी। उनमें से एक बात, मगर मुझसे वायदा करो अमल करोगे ना इंशाअल्लाह। इसलिए वो बातें चुन चुन के लाके आपको बता रहा हूं। अगर दो चार बातों पे भी अमल करोगे तो इधर तो तुम ये नहीं ये मदरसा बनाया, ये बच्चे हो रहा है, इधर ये जलसा करा, तुम्हारी जिंदगी सुधरेगी इंशाअल्लाह। बोलो अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी फरमाते आयशा अल्लाह और मुझ में जो राज़ो नियास की बातें हुई उनमें से एक बात ये है। क्या? का अल्लाह ने फरमाया महबूब जो तेरे उम्मतियों में से ईमान वालों में से दो टूटे हुए दिलों को जोड़ दे उसे बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में ले जाना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो नफरत वालों को नफरतें दूर करके मिला दे, समझ में आ रही? तो वो जन्नत के रास्ते पर क्या फरमाया, याद रखियो जुमला का राज़ो नियाज की जो बातें थी अल्लाह ने फरमाया महबूब अगर जो टूटे हुए दिलों को जोड़ दे वो जन्नत के रास्ते पर है, चला जाए जन्नत में। हजरत आयशा बड़ी खुश हुई, पता चल गया। का आका इजाजत हो मैं थोड़ी देर के लिए घर जाऊं? मेरे नबी बोले मुझे मालूम है कहां जा रही हो, जाओ। सीधी गई तेजी से। हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे नहीं थे, चक्कर लगा रहे थे कि मेरी बेटी आ रही होगी, पता नहीं क्या बात होगी, पता नहीं क्या बात। का आयशा आ गई तुम? बेटा पांव समेटो,
पाँव से बैठो, हाँ अदब ख्याल रखा करो। अच्छा, कहा आयशा आ गई तुम? कहा जी अब्बा जान। कहा बेटी क्या बताया, जल्दी बताओ। कहा अब्बा जान इतनी प्यारी बात है, इतनी अच्छी बात है, इतनी अच्छी बात है, दिल खुश हो जाए। कहा क्या बात है? कहा नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझसे कहा है, वायदा लिया है। कहा महबूब जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा ना, वो बगैर हिसाबो किताब के उसे तू जन्नत में ले जाना। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इतना सुना तो रोने लगे। ये बात सुनियो, रोने लगे, इतना रोए इतना रोए। तारीख में आता, किताबों में आता, रोते रोते ये आंसू इधर से निकलते निकलते दाढ़ी में से निकल के ये यहां का पैराहन भीग गया था, इतना रोए। आयशा चक्कर में हाथ पकड़ा, अब्बा जान, बेटी थी ना, बेटी वैसे ही प्यार करती। कहा अब्बा जान कहीं तकलीफ है क्या? कहा ना बेटी। कहा अब्बा जान मेरी बात बुरी लग गई? कहा नहीं बेटी। कहा अब्बा जान फिर क्यों रो रहे? ये तो इतनी अच्छी बात है, खुश होने की बात है। अल्लाह। कहा बेटी जो मैं समझ रहा हूं वो तुम नहीं समझ रही हो, ये जुमला जरूर याद करके ले जाना। कहा बेटी सुनो, तुमने एक तरफा देख लिया मगर इसका पलट देखो। अल्लाह ने वायदा फरमाया जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा वो जन्नत के रास्ते पर है, और एक इसका मतलब यह है जो जुड़े हुए दिलों को तोड़ देगा वो जहन्नम के रास्ते पर है। और आने वाले जमाने में जोड़ने वाले कम होंगे, तोड़ने वाले ज्यादा। बेशक बेशक बेशक, सच्ची बात। आज के बाद तोड़ने वाला काम तो कोई नहीं करेगा। समझ में आ गई बात? कुछ लोगों को खाली मूली, पीर साहब क़िबला से ये साहब, खाली मूली लोगों को जलन हसद हो, अच्छा दोस्ताना है इनका अच्छा। और पहले के दोस्त यार आहा पक्के सच्चे दोस्त होते थे। अब का दोस्त अल्लाह माफ फरमाए, सबकी बात नहीं कर रहे मगर ज्यादातर आस्तीन का सांप है, आस्तीन का सांप। मतलबी दोस्त है, मतलबी। आज के बाद किसी का दिल मत तोड़ना, जहन में रखना ये बात, ठीक है? अब मैं आगे बढ़ता हूं। तीसरा कौन है? दो हो गए ना, नबी ने तीन बताए थे ना, तीन बताए थे। नंबर एक माँ बाप का नाफरमान, दूसरा वमन्नान एहसान करके एहसान जताने वाला, और तीसरा व मुकज़्ज़िबुम बिक़द्र तकदीर को झुटलाने वाला। अरे मैं ही हूं जो कुछ, ये तो मेरी मेहनत से है, ये तो उससे है, कोई चीज नहीं होती है तकदीर। नहीं, अल्लाह ने जो तुम्हारी किस्मत में लिख दिया, तकदीर का लिखने वाला बनाने वाला कौन है बोलो? परवरदिगार है। पर उसी पे तवक्कुल रखो, उसी पे भरोसा रखो, इतना 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 मजबूत ईमान रखो, मजबूत ईमान रखो कि हमारी जान चली जाए, गर्दन कट जाए, मगर अल्लाह की जात से भरोसा हटना नहीं चाहिए। इतना मजबूत ईमान होना चाहिए, ईमान वाले का, मुसलमान का ईमान इतना मजबूत होना चाहिए। समझ में आ गई? मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, वला तमशी फिल अर्दी मराहा, जमीन में अकड़ के मत चलो, तकब्बुर से मत चलो, अकड़ फूंक करते हुए मत चलो, इनकिसारी के साथ चलो, आजिजी के साथ चलो। प्यारे, इधर से गुजरो तो सलाम करो, उधर से गुजरो तो सलाम करो। आपस में मेल मोहब्बत प्यार, किसी की बहन बेटी को मत तको, समझे? किसी के रिश्ते मत तोड़वाओ। चेहरों पे दाढ़ी हो, सर पे टोपी हो, मस्जिदों में नमाजें पढ़ो, मदरसों में बच्चों को पढ़ाओ। आज मुबारकबाद के लायक हैं हजरत अल्लाह मौलाना इलियास साहब, और आप लोग ये 6 बच्चे फारिग हुए, वो बच्चे और बच्चियां 21 हैं जिन्होंने कुरान पाक पढ़ा है। समझे? बच्चों गलियों में अब बच्चे गाली देते हुए ना मिलें, माओं की जिम्मेदारी है, माओं की जिम्मेदारी। आखिरी बात बताऊं और खत्म कर दूं, मुझे याद आ गई, हजरत इजाजत है? आखिरी बात, अगर तुम हाफिज ना हो और मुसल्ले पे खड़ा कर दूं तो कुरान सुना पाओगे? नहीं।
मुसल्ले पे खड़ा करना बेवकूफी होगी या समझदारी? बेवकूफी। कोई कुश्ती लड़ना ना जानता हो उसे अखाड़े में उतार दो, इज्जत होगी या बेइज्जती? बेवकूफी। अखाड़े में, मैदान में उस वक्त लाना चाहिए जो उस चीज का माहिर हो। लड़कियां जो होती हैं, बच्चियां जो होती हैं, मालूम है ये हमारे घरों में हमारी बच्चियां, आपके घरों में आपकी बच्चियां, ये अमानत है। 20 साल के बाद, 21 साल के बाद इनकी शादी होनी है, ये अपने शौहर के घर में जाएंगी, ये उन्हीं की अमानत थी। शादी करते हैं, हर माँ बाप चाहता है मेरी बच्ची खुश रहे। 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 2 लाख, जिसकी हैसियत है शादी में खर्च करता है। मगर 1 साल नहीं गुजरता, बच्ची परेशान रहती है। 6 महीने नहीं गुजरते, बच्ची परेशान। इसका रीजन आपने ढूंढा, कभी तलाशा? क्यों परेशान रहती है? मैं बताऊं क्यों परेशान रहती है। सुनो, अगर तुम मुझसे फावड़ा चलवाओ खेत में, 10 मिनट में मैं फैल जाऊंगा, फावड़ा नहीं चलेगा, और तुम आधा 1 घंटा आराम से चलाते रहोगे। क्यों? तुम्हारी प्रैक्टिस है। मैं तुमसे तकरीर कर रहा हूं 10 मिनट में, तुम बगैर पानी के नहा लोगे, इतना पसीना आएगा। बोलो है कि नहीं है? और हम लोग ये उलमा कर, जो जिसका काम है, जब तुम्हें मालूम है लड़की को अपने घर जाकर के, वहां जाकर के ससुराल चलानी है, तैयार क्यों नहीं किया? बुलेट तो तुमने दे दी, 4 पहियों की दे दी, उसकी तरबियत क्यों नहीं की? ये माए और मेरी बहनें सुन ले, खुद तो बर्तन मांज रही है और बेटी डबल बेड पे लेटी हुई मोबाइल चला रही है। खुद कपड़े धो रही है, बेटी आराम से जवान हो गई, वो लेटी हुई है। अब इनसे पूछो ये मां है कि दुश्मन है? ये हक तलफी कर रहे हैं। मालूम है 20 साल के बाद इसे अपने घर जाना है। अल्लाह अल्लाह, शादी हो गई, बहुत अच्छा खाना, बुलेट वगैरह सारी चीजें दे दी, सब कुछ 5-7 लाख रुपए खर्च किए, मगर बेटी के घर में खुशहाली नहीं है। खाना बनाए तो सर में दर्द, काम करे तो सर में दर्द, क्योंकि उसने करा ही नहीं है। और अगर ये माए शुरू ही से अपनी बच्ची को सिपाही बना देती, काम करा देती, तो ये ससुराल में जाकर के कार लेके जाए या ना जाए, मोटरसाइकिल लेके जाए या ना जाए, जहेज लेकर के जाए या ना जाए, मगर ससुर को बाप बना लेती है और सास को माँ बना लेती है। 2 रोटी टाइम से मिल जाती है तो सास ससुर बहू नहीं बल्कि बेटी कह के पुकारते हैं। जब तुम्हें मालूम है इसे जाना है, कोई भी मालदार अपनी बेटी को घर पे, तो फिर तुम उसे तैयार क्यों नहीं कर रहे हो? तैयार करना जरूरी है। यही वजह, अगर इनके बेटे की बीबी हो, एक तरफ तो हम ये पढ़ते हैं हमारे माँ बाप की इज्जत, और उधर वो जानती नहीं है कुछ भी पकाना या बनाना या खिलाना, कैसे क्या चलेगा? इसलिए बच्चियों की तरबियत जरूरी है। आज ये इतनी बच्चियां देख रहे हैं, 10-15 बच्चियां, ये इनके सीने में कुरान है, ये कुरान पढ़ रही है, तो अब इन्हें कोई बंबई की फिल्म बनाने वाली सामने नहीं आएगी। अगर आएगी तो मदीने की फातिमा सामने आएगी, करबला की ज़ैनब सामने आएगी, अगर आएगी तो मक्कतुल मुकर्रमा की खदीजतुल कुबरा सामने आएगी। ये बच्ची को मालूम होगा, इस बच्ची को पता होगा कि मेरे शौहर का हुकूक क्या होगा, मेरे सास का हक क्या है, मेरे ससुर का हक क्या है। मेरे शौहर को खुश करने के लिए मुझे सास ससुर का काम करना होगा, मुझे कैसे चलना होगा, कैसे खाना होगा, कैसे पीना होगा, कैसे ओढ़ना होगा। अगर बेटियों को तुम्हें तैयार करना है तो ये फैशन परस्ती से निकाल करके 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए मदरसे भेज दिया करो। मदरसे में मोबाइल नहीं देखेगी, कुरान देखेगी। अगर पढ़ेगी तो वुजू बना करके पढ़ेगी। कुरान देखे तब भी सवाब है, पढ़े तब भी सवाब है, छुए तब
भी सवाब है, सीने से लगाए तब भी सवाब है। ऐसी बेटी अगर माँ बाप के घर में होगी तो माँ बाप के लिए रहमत बन जाती है, शौहर के घर में हो तो शौहर के लिए नेमत बन जाती है, और जब माँ बनती है तो औलाद के लिए इसके कदमों के नीचे जन्नत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मौका है, महल है, अल्लाह बरकतें फरमाए। मौका है, महल है। बचाने का तरीका 24 घंटे अगर शैतानियत में वही बच्चों का जहन बन जाता, और इन बच्चियों से पूछना तो ये जिक्र करेंगी तो क्या करेंगी, कहेंगी तेरे कितने सिपारे हो गए, तेरी कितनी सूरतें हो गई। पहले घरों में चर्चे चलते थे कि तूने रमजान में कितने कुरान पढ़ लिए, कि तेरे रमजान में कितने। अब तो आंख खुलेगी सुबह को, रात सुबह को इतनी मोटी आंख है, आंख रगड़ते हुए पूछ रही बहन तेरे कितने एपिसोड हो गए, ये पूछ रही है। और उसने बता दिया 3 या 5, तो अम्मा बर्चिगान 7 हो गए रात। निकालो, इससे निकालो बाहर, बाहर निकालो। इनके हाथों में कुरान दो, इनके हाथों में कुरान दो। अगर चर्चा हो तो कुरान को, घरों से तिलावतों की आवाजें आना बंद हो गई। पुरानी औरतें कितना कुरान पढ़ती थी, कितनी तिलावतें करती थी, कितनी बरकतें होती थी, कितनी रहमतें होती थी। अब चारों तरफ से कमाई है, चारों तरफ से कमाई है, मगर बरकत फिर भी नहीं। चारों तरफ से कमाई आ रही है, बरकत फिर भी नहीं। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। याद रखना इन शेरों पर, ये जो शेर पढ़ने जा रहे हूं खत्म कर रहा हूं, अमल करते रहना। कौन कहता है, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बोलो या रसूल अल्लाह। अब तो मैक वाले भी जग गए, बोलो। कौन कहता है, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, और दिल की, हाँ दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो, मदीना लिख दो। बोलो ना मदीना। पता नहीं किसकी कबूल हो जाए। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। मौत या जाएंगे, मौत आ जाए अगर गुंबदे खजरा के करीब। वाह 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 वाह। ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो। हाँ जीना लिख दो, हाँ जीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े भूलना नहीं, मदीना लिख दो, मदीना लिख दो। जिसकी तहरीर से जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालती होवे,
ऐसे गद्दार को लफ्जों में कमीना लिख दो, कमीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े मदीना लिख दो, मदीना। मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू, मेरी किस्मत में उसी गुल का पसीना लिख दो, पसीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े मदीना लिख दो, मदीना लिख दो, मदीना, मदीना, मदीना लिख दो। राज इलाहाबादी बहुत अच्छे शायर, बुजुर्ग शायर हैं और बड़ा पुराना कलाम है। इसी लहजे में पढ़ता हूं मैं। लज्जते, तवज्जो, लज्जते, लज्जते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। अपनी आँखों में अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना, और यादें सरकार को सीने से लगाए रखना, लगाए रखना। आलिम साहब, सही है साहब, एक बहुत प्यारा शेर पढ़ दूं। आज जाहिल भी हैं आलिम कल बादा ओढ़े, बोलो ना या रसूल अल्लाह। आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना, बचाए। नमाजियों के लिए बड़ा प्यारा, नमाज पढ़ते हो ना, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। जुमे की तो पढ़ते ही होगा, मुझे पूरी उम्मीद। अल्लाह ताला 5 वक्त का नमाजी बनाए। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा, मोहब्बत की मेराज। तेरे सजदों को सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। कब? सर झुकाना, सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना, सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। ये खजाना लुटेरों से बचाए रखना, अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना। याद सरकार को सीने से लगाए रखना। वरफाना लका जिक्र को है उन्हीं की खातिर,
राज इस राज को सीने से लगाए रखना। ये 6 बच्चों की इंशाअल्लाह दस्तार होगी, इनके सरों पर बहारे ये दस्तारें रखी जाएंगी इंशाअल्लाह। सब लोग दुआ के बाद जाएंगे इंशाअल्लाह। अगर इसमें कोई गलती हो गई हो, मैं सबको गवाह बना करके तौबा करता हूं। आप भी मेरे साथ में तौबा करिए, पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।